हुकूमत की तरफ से इक़दाम होना चाहिए, इससे तो आवाम ही पे बोझ है। अगर डोर इस तरह की बिके ही ना तो फिर तो कोई मसला नहीं है। डोरें बनती कहाँ से हैं, पतंग आते कहाँ से हैं, लोग खरीदते कहाँ से हैं, किस छत से गुड्डी उड़ती है, तो ये चीज़ को ख्याल करना है। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये हमारी रस्म नहीं है, बसंत जो हिंदुओं का त्यौहार है। 4 बच्चे हैं तो अगर अल्लाह ना करे कोई मसला ऐसा हो गया, 150 रुपये की ये है आपकी जान बचाती है, और क्या चाहिए आपको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, सोचा आज बाहर निकलें स्टूडियो से और लोगों से बात करें। आपको पता है कि मुल्क में खूनी खेल खेला जा रहा है और इसके ऊपर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। उसके बावजूद पतंगबाजी रुक नहीं रही। आखिरकार वजह क्या है इसकी? वजह ये है, जहाँ से ये चीज़ें बनती हैं पतंगबाजी की, पतंग बनता है, उसकी जो धात की जो डोर होती है वो बनती है, आखिरकार उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्योंकि वो इतने मजबूत हैं कि गवर्नमेंट उनके ऊपर हाथ नहीं डालती। एक आम शहरी अपनी छत के ऊपर जब वो डोर लेके पतंग को उड़ाता है तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसके ऊपर पर्चा दिया जाता है कि आप क्यों उड़ा रहे हैं। जब आप इसकी जो जड़ है उसको ख़त्म करेंगे तो पतंग किसी के पास नहीं होगी, डोर किसी के पास नहीं होगी, चरखी किसी के पास नहीं होगी। जब जड़ को ख़त्म करेंगे, जब आप लोग जड़ को ही ख़त्म नहीं करेंगे, खाली मजम्मत करेंगे, तो इसका हल कोई भी नहीं है। अभी शहरी आ रहे हैं और यहाँ पे एंटीना लगवा रहे हैं और ये देख सकते हैं मेरे हाथ में ये मजबूत एंटीना मेरे हाथ में मौजूद है और इसकी कीमत 600 रुपये है। और लोग यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी तादाद यहाँ पे लोगों की मौजूद है जो एंटीना लगवा रहे हैं। जिससे मेरी बात हुई पहले ऑफ कैमरा, तो उन्होंने यही कहा भाई अपनी जान बचाने के लिए हम ये लोग लगवा रहे हैं ताकि हमारी जान बच सके। और बड़े मायूसों के साथ ये भी कहते हैं शहरी कि काश कि हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है, जाग जाए, आंखें बंद हैं उनकी, आखिरकार उनकी आंखें कब खुलेंगी। वाक़या पेश आया फैसलाबाद, आपने देखा घर का एक लड़का था, दौर फिरी, फौत हो गया, उसकी शादी होने वाली थी। मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब वहाँ पे गई, मजम्मत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजम्मत करने से क्या होता है, घर का फात तो चला गया, अब उनके ऊपर क्या बीत रही है ये आपको नहीं पता। जड़ ख़त्म करें, बार बार कह रहा हूँ, जड़ ख़त्म करें। उसके बाद लाहौर में वाक़या पेश आया, लड़का फौत हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मजम्मत करते हैं जी इसको, इस खूनी खेल को रोका जाएगा। ये खूनी खेल आज का नहीं है, ये सदियों पुराना खूनी खेल है। जिसके कारखाने हैं, इसकी फैक्ट्री हैं, उसको ख़त्म करें ताकि यह खूनी खेल ख़त्म हो सके। शहरियों से बात करेंगे कि गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करते हैं और एंटीना लगवाने यहाँ पे आए हुए हैं। तो नाज़रीन आइए मेरे साथ शहरियों से गुफ्तगू करते हैं। सर मुझे बताएं कि कितने का एंटीना लगवाया आपने? ये 400 रुपये का लगा। 400 रुपये का मुनासिब कीमत है जी, ठीक है तकरीबन। कैसे लगवाया, किसके लिए ये डोर से बचने के लिए भाई। अच्छा, पहले लगवा लेते? पहले इतनी कभी अल्लाह माफ़ करे, यहाँ लाहौर में तो कम से कम नहीं था, काफ़ी सख्ती थी। अभी ये मीडिया पे जो नज़र आ रहा है उसी की वजह से लगाया भाई। आपकी नज़र में ये जो एंटीना लगाया आप लोहे का, आप बच सकेंगे? बचाने वाली सेफ्टी है इसमें? बचाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये काफ़ी मजबूत है बाकियों की निस्बत। ये अच्छा इक़दाम है ये जी, हुकूमत की तरफ से इक़दाम होना चाहिए, इससे तो आवाम ही पे बोझ है। हुकूमत को पकड़ना चाहिए, जो लोग मार्केट में बेच रहे हैं, इशू तो उनका है। अगर डोर इस तरह की बिके ही ना तो फिर तो कोई मसला नहीं है। क्या कहेंगे सर, एंटीना लगवाने आए हैं, क्या मूड बन रहा है लगवाने का कि नहीं? जी जी, एंटीना ज़रूर लगवाना पड़ेगा। ये तो बड़ी खौफ व हरास वाली फ़िज़ा है। यहाँ तो एक सेकंड भी बाहर निकलने को जी नहीं मानता वैसे जब से वो हादसात हुए हैं। लेकिन जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि बजाय इसके कि एंटीना लग रहा और वज़ीर आला पंजाब पास खड़ी हों कि ये देखें जी एंटीना लग रहा, वज़ीर आला पास हैं, इसके बजाय इक़दाम करने की ज़रूरत ये है कि ये डोरें बनती कहाँ से हैं, पतंग आते कहाँ से हैं, लोग ख़रीदते कहाँ से हैं, किस छत से गुड्डी उड़ती है, तो ये चीज़ को ख्याल करना है। ये नहीं कि एंटीने लग रहे हैं, अब लोग एंटीने लगवा रहे हैं, फिर रहे हैं, मारे के ये खौफ व हिरास की फ़िज़ा है, इसको ख़त्म होना चाहिए। ऐसे आपकी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ वहाँ चक्कर तो लगाई हैं जाके, कहते सख्त एक्शन होगा। किसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पतंगें उड़ रही हैं
और जो पतंगें बन भी रही हैं, पतंगें बिक भी रही हैं, किस एंड से जाके रोकना चाह रहे हैं? क्या जिसको डोर फिर जाएगी वहाँ इर्द गिर्द में देखा जाएगा, या यहाँ से पतंग बन रही है वहाँ देखना चाहिए? पतंग तैयार कहाँ हो रही है, डोर कहाँ से आ रही है, उनको पकड़ना मतलूब है, उनको पकड़ना मकसूद है। ये नहीं है कि अब आवाम एंटीने लगवाना शुरू कर दे, गवर्नमेंट अपनी सरपरस्ती में 800-800 के एंटीने लगवाने शुरू कर दे। ये तो कोई वज़ीर आला का किरदार नहीं है ना। वज़ीर आला का किरदार है वो अपने ऑफिस में बैठ के एडमिनिस्ट्रेट करे कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उनके फ़राइज़ हैं। अगर हम अपने फ़राइज़ से निकल जाएंगे और ये कहेंगे कि जी ये एंटीने लगवा लें, अब ये दहशत गर्दी हो रही है तो आप बुलेट प्रूफ जैकेटें पहन लें, ये तो कोई सवाल नहीं है ना। ठीक है, यानी कि आपका कहने का मतलब है जहाँ से चीज़ें बन रही हैं वहाँ से खात्मा होना चाहिए। वहाँ से खात्मा होना चाहिए। मिलावट वाली चीज़ें जहाँ से बन रही हैं वहाँ से खात्मा हो, बजाय इसके कि आप दुकानदार को जाके पकड़ें। घी कहाँ से मिलावट वाला बन रहा है? वो तो फैक्ट्री बना रही है ना, शॉपकीपर तो नहीं बना रहा। अब शॉपकीपर से सैंपल ड्रा हो रहे हैं, जी आपने ये घी नकल रखा हुआ, तो घी जहाँ से बन रहा है उसको पकड़े। जहाँ आप ये यहाँ पे लगवाने आए हैं और ये फिर आप उतार तो नहीं देंगे, कितनी देर लगाएंगे यहाँ पे इसको? देखें जी, अब ये एक ऐसी चीज़ है, मेरा नहीं ख्याल कि इसको फॉर एवर साथ रखा जा सकता है। ये थोड़े दिन रहेगा, फिर उतर जाएंगे, फिर हादसात होंगे, फिर मामलात होंगे, फिर हम एक्टिव होंगे, लेकिन गवर्नमेंट एक्टिव नहीं होगी कि इसका कला कमा जड़ से किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। गवर्नमेंट एक्टिव नहीं होगी। मेरा नहीं ख्याल कि जो भी लगवाएगा तो थ्रू आउट पूरी ज़िंदगी उसके साथ चलेगा, ये ऐसा नहीं होगा। एंटीना खरीद लिया आपने, लगवाने जा रहे हैं? हाँ जी, खरीद लिया, लगवा रहे हैं आप इसको। हाँ, इसलिए लगवा रहे हैं? ये सेफ्टी के लिए अपनी, ताकि डोर वगैरह ना फिरे। वैसे लाहौर में तो इतना ख़तरा नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं किसी का बच्चे वगैरह कभी चटके उड़ा लेते हैं, तो कोई डोर कहीं से आ जाए तो पता नहीं होता, इस वजह से लगवा रहे हैं। तो ये कैसे ख्याल है एंटीना लगवाने का? पहले भी तो लगवा सकते थे आप लोग। वही उसी वजह से जो एक हादसा हुआ है फैसलाबाद में, लड़के की गर्दन कट गई थी, तो उसी उसको देख के फिर अब लगवा रहे हैं। तो ये कि क्योंकि बच्चे बाल बच्चे हैं अपने, 4 बच्चे हैं, तो अगर अल्लाह ना करे कोई मसला ऐसा हो गया, डोर फिर गई, तो क्या करेंगे? तो 150 रुपये की ये है आपकी स्टिक है, इससे आपकी जान बच जाती है, और क्या चाहिए आपको? अच्छा, मुझे बताएं कि इस खूनी खेल को कैसे रोका जा सकता है? नहीं, रोका हुआ था ये तो पता नहीं क्यों। लाहौर में तो खैर से नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फैसलाबाद छोटे शहरों में अभी भी चल रहा है, तो मेरे ख्याल में बंद कर देना चाहिए इसको यार। सज़ाएँ दें इन लोगों को, सख्त सज़ाएँ दें, तो ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, पहले ये नहीं था, आज से क्योंकि मेरी उम्र 40 साल है, तो आज से 20 साल पहले हम होती थी पसंदें वगैरह, लेकिन तब नहीं था ये मसला बिल्कुल वाला। डोरे आती भी थी लेकिन वो गलत नहीं करते थे। अब डोरे इन्होंने इतनी शीशों वाली बना दी हैं कि वो एकदम से बंदे का नखरा काट देती है। तो ये सज़ाएँ दें, ख़त्म करें इस चीज़ को बिल्कुल। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। क्यों लगा रहे हैं एंटीना? सर जी, आपके सामने पहले भी एक लड़का जो है ना डोर फिरने से मर गया, तो इस वजह से जो है ना एहतियात ज़रूरी है। तो पहले क्यों नहीं ख्याल है? जब ये पतंगबाजी तो काफ़ी ऐसे से चल रही है, सदियों से चल रही है, तो पहले भी लगवा सकते थे आप। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले जेहन में ध्यान नहीं था, इतना फोकस नहीं था। अब आपके सामने देख लिया हमने, इसका नतीजा क्या है, इसलिए लगवाना पड़ रहा है। मैं तो 4 साथ लेके भी जा रहा हूँ, ये देखें मेरी। अच्छा, ये देखें जी, 4-5 और भी साथ ये एंटीना लेके जा रहे हैं। ये कहाँ पे लगाएंगे आप? सर ये मेरे घर में, मेरे वालिद साहब के पास बाइक है, बाइक के पास है, उस पर लगाने हैं। अच्छा, खुद लगा लेंगे? जी, वो लगा लेंगे, वो इशू नहीं है। ये एक नाटी है, इसको ज़रा टाइट करके लगवा लेना। कितने का मिला ये? सर ये 500 रुपये का कह रहे हैं, तो अभी बार्गेनिंग कर रहे हैं, कम करवा के लेंगे। आप क्या समझते हैं, ये एंटीना लगाने से सेफ्टी हो जाएगी? सर ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उम्मीद तो है, सेफ्टी तो होगी, एहतियात ज़रूरी है। अब आएगी तो ज़ाहिर है इसको लटकाएगी, इधर तो नहीं ना आएगी, इसलिए लगवा रहे हैं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं शहरी यहाँ पे मौजूद हैं और एंटीना ख़रीद रहे हैं। अभी इनके साथ कन्वर्सेशन हो रही है इनकी कि कुछ कम पैसे किए जाए ताकि एंटीना लगवाया जा सके। आपकी बात हो गई इनसे, कितने पैसे मांग रहे हैं? अभी मैं बात कर रहा हूँ इनसे, तो ये कह रहे हैं हम 600 रुपया लेंगे, और ये डोरी वगैरह का 150 रुपया कह रहे थे। बाकी अगर हम लोग सही हो जाएं तो हमें एंटीना वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम जो हमारे जो गलत काम हैं, जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमारी रस्म भी नहीं है, उसको हम छोड़ दें, अदा ना करें, तो हमारे लिए बहुत ही आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। जैसे कि ये एंटीना बनाया लोग, आई स्टे इन पाकिस्तान बट आई मोस्टली स्टे इन पाकिस्तान, आई हियर एंड देयर लुकिंग,
The Pakistan people say we are very good person, but they are cannot good person. अच्छा, गवर्नमेंट को क्या इकदाम ऐसा करना चाहिए ताकि यहाँ तक इसकी नौबत ही ना पहुँचे, आपको लगवाने की ज़रूरत ही ना पहुँचे यहाँ तक? गवर्नमेंट को चाहिए इस पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये हमारी जो रस्म नहीं है, बसंत जो हिंदुओं का त्यौहार है, ये हमारा नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पाबंदी लगाए, तो ये होनी नहीं चाहिए हमारे पाकिस्तान में। काफ़ी लोग इससे वफात पा चुके हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, लेकिन हमारे मुसलमान सबक नहीं सीखते। ये नहीं कहते कि यार हम इसको तर्क कर देते, हम इसको छोड़ देते हैं, ये हम नहीं अपनाएंगे, आइंदा इस काम को नहीं करेंगे, ताकि हमारे भाई बहन जो हैं वो सेफ़ रह सकें। नाज़रीन, शहरी मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से कि ये जो जड़ है, जड़ को ख़त्म करेंगे तब ये खूनी खेल है ख़त्म होगा। अगर जड़ को ही ख़त्म नहीं करेंगे तो ये खूनी खेल सारी ज़िंदगी ऐसे लगा रहेगा और लोगों की जानें जाती रहेंगी। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।